हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपके लिए लेके हाजिर हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट से सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों को पिछले 2 दिनों से करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल रहा था। उसकी वजह यही थी क्योंकि आपका CET एग्ज़ाम था, तो मैं उस एग्ज़ाम के बीच में आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा था। तो आप लोगों की क्लासेस अब रेगुलर रहेगी सुबह 5 बजे। और हाँ, एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ ये मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। कुछ अपने सेशन से या मेरे पढ़ाने से या 27 घंटे वाले वीडियो से या करंट अफेयर के सेशन से या कंप्यूटर सेशन से कहीं मदद मिली है तो बताइए ज़रूर। और कोई सजेशन दे सकते हैं इन फ्यूचर के लिए हम लोग और किस टाइप की क्लासेस बना सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होगा CET का आने वाले 6 महीने के अंदर ही, तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन तो करनी ही है। खैर, आज के सेशन को आगे बढ़ाएं तो आज का जो सवाल है आपका पहला वो पढ़ें। उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैं आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा पराली ना जलाने पर कितने रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने पराली न जलाने के ऊपर 50 रुपये पर क्विंटल इंसेंटिव देने का निर्णय लिया है। देखो, आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, पराली न जलाने पर प्रति एकड़ 1000 रुपये, पर क्विंटल 50 रुपये का घोषणा की है। पराली के गट्ठर गांठ बनाने वाले बेलर जो आपकी मशीनें होती हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी। और फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर 50% सब्सिडी। जैसे मान लेते हैं कि फसल अवशेष का मतलब यही पराली ही होगी, उसके मैनेजमेंट करने वाले जितने भी आपके जो इक्विपमेंट होने वाले हैं, उपकरण होने वाले हैं, उन पर 50% की सब्सिडी होगी। कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर 80% की सब्सिडी। इथेनॉल संयंत्र पर गट्ठर गांठ देने पर 2000 रुपये पर एकड़। मान लेते हैं जैसे पानीपत के अंदर हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट बना है, 2G एथेनॉल प्लांट, जो 10 अगस्त के दिन ओपन हुआ था। 2022 को PM साहब ने ओपन किया था। ये भारत का पहला ही है। और वहाँ पे कोई इस टाइप के ये पराली के जो है ना आपके गट्ठर या गांठ दे के आता है तो उसको 2000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना वो सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, कोई गौशाला को पराली देता है तो उसको 1500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि चारे के लिए उनको मदद तो मिलेगी ही। वैसे गौशालाओं के लिए एक चारा योजना भी स्टार्ट कर रखी है हरियाणा ने, जिसके लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते हैं। मशीनरी के लिए परिचालन शुल्क जो है ना वो दिया जाएगा। पराली न जलाने वाली पंचायतों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा, पूरी पंचायत को। बायोमास बिजली परियोजनाओं में लाखों टन धान की भूसी का प्रयोग। और इसके अलावा छिड़काव द्वारा पराली नष्ट करने के लिए पूसा डीकम्पोजर कैप्सूल की 2.5 लाख किटों का वितरण। भाई कोई मान लेते हैं डंटल वंटल कुछ नहीं चाहता है, बिना जलाए ही एक जो आपका क्या कहते हैं कि डीकम्पोजर लगाते हैं, छिड़काव करते हैं, 2.5 लाख किट दे दी गई है हरियाणा की सरकार की तरफ से। खैर, अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर अवनेश वर्मा की टीम को हाल ही में पेटेंट अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड दिया किसने है? तो ये अवार्ड दिया है सोमनाथ सचदेवा ने। कौन है ये? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के VC हैं, याद रखना। तो अच्छा, सोमनाथ सचदेवा ने दिया है वो तो बात ठीक है। डॉक्टर अवनेश वर्मा की टीम को पेटेंट पुरस्कार। अब आपको थोड़ा बताता हूँ कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और गुरुजम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, इसके रजिस्ट्रार डॉक्टर अवनेश वर्मा को जो है ना GJU यूनिवर्सिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पेटेंट दिया गया है। और कुरुक्षेत्र के कुलपति के द्वारा सोमनाथ सचदेवा के द्वारा दिया गया। पेटेंट जो दिया गया है ना, पेटेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसकी कोई नकल तैयार ना कर सके। नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना ही पेटेंट का एक मकसद है, क्योंकि इसकी नकल नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई नई चीज़ बनाएगा, वरना सेम लोग कॉपी करते रहें। पेटेंट मिला किस चीज़ को? इन्होंने कलाई के ऊपर जो आप हाथ में जैसे बैंड डालते हैं, जैसे बैंड टाइप का एक बनाया है जिसमें मूड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये मूड मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने पहला ही बनाया है, इस करके इनको ये पेटेंट दिया गया है। अच्छा, बाकी जो ऑप्शंस है ना इसमें भी कुछ रजिस्ट्रार मैंने एक्चुअली VC ही लिखे हैं। राजेंद्र कुमार अनायत है ना, ये चौधरी छोटू राम जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों की डी क्रास्ट आप लोग पढ़ा करते हैं, सोनीपत मुरथल, वहाँ के VC हैं ये। टंकेश्वर कुमार पूरे भारत में सबसे बेस्ट VC का अवार्ड इनको रिसेंट मिला था। GJU के पहले थे, लेकिन अब ये बन चुके हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के? याद रखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की एकमात्र है। अजमेर सिंह जो है ना, ये सिरसा CDLU यूनिवर्सिटी है, वहाँ के VC है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी के VC तो बता ही दिया। और GJU के VC एट प्रेजेंट जो है ना BR कंबोज है, HAU के साथ वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि HAU के भी VC वही ही हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किस जिले के आरोही मॉडल स्कूल गयोंग का चयन किया गया है? तो आरोही मॉडल स्कूल ये कैथल का है, इसको जो है ना राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। कैथल के आरोही मॉडल स्कूल गयोंग का सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए इनको 60,000 रुपये और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। आरोही मॉडल स्कूल के साथ हरियाणा का दूसरा स्कूल सिलेक्ट हुआ है, गुरुग्राम का किट वर्ड स्कूल, ये भी याद रखना। और जिला शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है? कैथल के शमशेर सिंह सिरोही है, ये भी याद रख लेना आप लोग। इन्होंने यहाँ के प्रिंसिपल मनीष सिंगला सहित सभी स्टाफ को जो है ना इसके लिए बधाई दी है। इनको आने वाले 19 नवंबर इस दिन टॉयलेट डे भी मनाते हैं, इस दिन मेंस डे भी होता है। इसी दिन दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है ना इस विद्यालय को पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र देंगे, ये याद रख लेना आप लोग। पूरे भारत में टोटल कितने सिलेक्ट हुए हैं स्कूल? टोटल 39 हुए, इसमें से हरियाणा से 2 हैं, दोनों का नाम मैंने बता दिया है आप लोगों को। और ये बेसिकली जो है ना इसमें स्कूलों को स्टार रेटिंग दी जाती है, ठीक है ना। और स्कूलों के लिए स्टार रेटिंग होती है साफ़ सफाई के मामले में 5 स्टार, जैसे मतलब 90 से 100% है तो उसको 5 स्टार मिलते हैं, 75 से 89 के बीच में उसको बाकी और ऐसे स्टार रेटिंग दिए जाते हैं साफ़ सफाई के मामले में। तो हरियाणा के टोटल 2 स्कूल, दोनों का नाम बता दिया, ये बहुत ज़रूरी है। हाल ही में हरियाणा में सबसे कम उम्र की पंच कौन बनी है? ये भी जरूरी सवाल है। ये मंजीत कौर है और अगेन ये भी कैथल जिले की ही है, याद रखिएगा मंजीत कौर। केवल ये 22 साल की बेटी है और 4500 की आबादी वाला गांव है एक किच्छाना, राजौद का गांव है किच्छाना, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और मंजीत कौर के पिता ईश्वर सिंह है, इनका भी याद रख लेना आप लोग नाम। तो गांव किच्छाना की 22 साल की बेटी है, नाम इनका मंजीत कौर है। सिंपल सी बात है, बस याद रखना। बाकी पंचायत इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट बातें रही है या कोई नया रिकॉर्ड आया है तो। किस जिले में हाल ही में धानुका एग्रीटेक अनुसंधान एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया रिसेंटली पलवल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। काफ़ी कम आता है ये जिला हमारे करंट अफेयर में, आपने कभी नोटिस किया हो तो। कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को निरंतर बढ़ावा देने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने सीहोल नाम की जगह पलवल के अंदर धानुका एग्रीटेक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसका उद्घाटन किया है। इसका मीनिंग बेसिकली यूँ कहिएगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई रिसर्च होंगी। इसका बेनिफिट यही होगा कि जैसे जल संरक्षण की नई टेक्निक लेके आ सके, या यूँ कहिएगा डीकम्पोजर की नई टेक्निक लाई जा सके, इसके अलावा पेस्टिसाइड की नई टेक्निक लाई जा सके। इसके लिए जो है ना ये सेंटर आपका सेटअप किया है। इसका बेनिफिट मतलब हमारे शरीर पे भी ना पड़े, कुछ पेस्टिसाइड हमारे शरीर पे भी इफेक्ट डालते हैं ना इस करके। इसके अलावा बागवानी है, मछली पालन हुआ, पशुपालन हुआ, या इसके अलावा किसान और किस तरीके से जो है ना अपना इनकम कमा सकता है। तकरीबन यहाँ पे 11 प्रकार की नई लैब जो है ना वो सेटअप की जाएगी, जिससे हरियाणा में खेती है, खनन है, या इस खेती को ट्रांसपोर्ट के मामले में कैसे अच्छा किया जा सकता है और फसल का अवशेष उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए ये वाला एक रिसर्च सेंटर है सेटअप किया गया है यहाँ पे, धानुका एग्रीटेक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, आइए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? 100% ही होता है, 80 होता है, 75 होता है, 60 होता है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ आप लोगों को एक नया सेशन देने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए डेली एक नेशनल करंट अफेयर का सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे हरियाणा डेली हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही उसकी टाइमिंग भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि डेली ही ऐसे ही प्रॉपर, जैसे ये 5 बजे मिलता है तो वैसे ही मॉर्निंग के टाइम पे ही आपको एक सेशन मिला करेगा। शांत रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और पेपर जैसा हो गया वैसा हो गया, कोई बात नहीं। अब उसकी चिंता टेंशन भड़क को छोड़ के मस्त मूवी देखना है आपको आज के दिन में। मस्त अपने दोस्तों के साथ घूम के आना है, ठीक है ना। जिसके भी आसपास आप हो उसके साथ घूमो, मस्ती करो, उनके साथ मूवी देखो, ठीक है ना। मेरे साथ घूम सकते हो, ठीक है ना, अगर खैर मुझे वक्त नहीं है, पर आप लोग मस्ती से घूमिएगा, ऐश करिएगा। धन्यवाद।